तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही एपिक साइंस फिक्शन मूवी का पार्ट 2 जिसका नाम है एवतार द वे ऑफ वाटर। अब आई नो ये कोई हॉरर मूवी नहीं है और इससे पहले कि आप नीचे गाली गलौज करो या फिर कुछ और बोलो तो देखो ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश थी कि मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इसका पार्ट 1 2009 में आया था और उस वक्त मैंने इस मूवी को थिएटर के अंदर देखा था और जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से ही मेरी मन की इच्छा थी कि इसका पार्ट 2 जब भी आएगा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी इसको देखना। हालांकि मैं जानता हूं कि एवतार पार्ट 1 सबने देखा होगा और सभी इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। तो अगर आप बिल्कुल दिल से इंटरेस्टेड हो तभी आप देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को अभी क्लोज कर सकते हो। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो सबसे पहले यही है कि आप इसको थिएटर में जाकर देखना क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होगा। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 स्टार से ऊपर चल रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसको लेजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने ही बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एवतार या फिर एवतार मूवी का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो ये था कि साल होता है 2154 और धरती खत्म हो रही थी। तो कुछ लोग धरती से पेंडोरा नामक प्लेनेट पे आते हैं नई जिंदगी या फिर कुछ ऐसे पदार्थों की तलाश में जिससे धरती ठीक हो सके। पेंडोरा के वासी यहाँ पर नावी लोग हैं और दिखने में ये लंबे, नीले, स्ट्रॉन्ग और काफी तेज हैं। और पेंडोरा प्लेनेट जिंदा है क्योंकि यहाँ पर सांस लेती है माँ ईवा और मदर ईवा ही है जो कि सभी एनर्जी का यहाँ पर सोर्स है। खैर धरती से यहाँ पर जेक सली या फिर जेक सुल्ली नाम का एक सोल्जर आता है जो कि असल में पैरालाइज्ड होता है। साथ ही साथ पेंडोरा पे ग्रेस नाम की एक साइंटिस्ट भी काम कर रही थी जिसने नावी लोगों की बॉडी कॉम्पोजिशन जान ली थी और कई सारे उसके अवतार बनाए थे। अब हर एक इंसान का एक अवतार बनाया जाता था ताकि उनको कैप्सूल्स में डालकर दोनों को जोड़ा जा पाए। जैसे कि मेरा एक अवतार बनाया गया जो कि दिखने में बिल्कुल नावी लोगो जैसा होगा लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर मेरे ट्रेट्स भी होंगे और एक कैप्सूल के अंदर मेरी ह्यूमन बॉडी को डालकर दोनों को माइंड से जोड़ दिया जाएगा। तो मेरी कॉन्शियसनेस अब अवतार में आ जाएगी जिससे मैं नावी लोगों के तौर तरीके सीख पाऊंगा। और सेम यहाँ पर जेक सुली के साथ में भी होता है। इंसानी शरीर से वो पैरालाइज्ड होता है लेकिन अवतार के रूप में आते ही वो भाग दौड़ सकता था। और ऐसे ही यहाँ पर ढेर सारे इंसानों के नावी अवतार बनाए गए थे यानी कि साइंटिस्ट ग्रेस का भी। खैर अब धरती से आए हुए लोगों को यहाँ के नावी लोग स्काई पीपल यानी कि आसमानी जीव बोला करते थे। खैर पिछले पार्ट के अंत की बात की जाए तो एंड में कर्नल माइल्स और जेक सुली के बीच में लड़ाई होती है यानी कि स्काई पीपल और नावी लोगों के बीच में जंग हो जाती है जिसके अंदर जीत होती है नावी लोगों की क्योंकि यहाँ पर माईवा उनका साथ देती हैं। अब जेक बनता है न्यू लीडर जिसने अपना ह्यूमन शरीर हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अपनी नावी लवर नेटीरी से शादी की और एक नावी बनने का फैसला किया। साइंटिस्ट ग्रेस इस जंग में घायल हो गई थी और उसको उसके अवतार स्टेट में बचा तो लिया गया था लेकिन वो हाइबरनेशन स्टेट में चली गई थी या फिर ये कहें कि एक कोमा की स्टेट में। और कर्नल माइल्स को नेटीरी ने तीर से छल्ली कर मार दिया था। और अब कहानी यहाँ से जाती है सीधा 10 साल के बाद यानी कि 2164 में और इसी के साथ में एवतार वेज ऑफ वाटर की शुरुआत होती है। जेक सुली अब ओमाती काया यानी कि फॉरेस्ट क्लैन का चीफ बन चुका है। उसकी फैमिली भी बढ़ चुकी है। उसके 2 बेटे भी हैं जिसके अंदर बड़ा बेटा निटायम और लोग छोटा बेटा। सबसे छोटी बेटी टूक और साथ ही साथ साइंटिस्ट ग्रेस की भी बेटी है जिसको कीरी बोला जाता है और उसने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। अब ग्रेस यहाँ पर प्रेग्नेंट कैसे हुई हाइबरनेशन के चलते भी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता और ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। कीरी को यहाँ पर जेक और नेटीरी ही संभालते हैं। अब इनके साथ एक ह्यूमन बॉय भी रहता है स्पाइडर नाम का जो कि कोई और नहीं बल्कि कर्नल माइल्स का ही बेटा है। ये पेंडोरा के ऊपर ही पैदा हुआ था लेकिन जब जंग जीतने के बाद में स्काई पीपल को पेंडोरा वासी धरती पर भेज रहे थे तो ये वापस नहीं जा पाया था और यहाँ पर ये नावी लोगों के साथ ही खेलते हुए बड़ा हुआ था यानी कि जेक के परिवार के साथ और बाकी पेंडोरा वासियों के साथ भी। उसको यही लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि नावी पीपल है और उसको यहाँ पर नावी भाषा भी बहुत अच्छे से आती है। अब देखो पहले पार्ट के अंदर तो खाली पेंडोरा को समझने और यहाँ से खास मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने ही धरती से लोग आए थे लेकिन इस बार होता ये है कि यहाँ पर शांति होने के बाद स्काई पीपल फिर से आ जाते हैं यानी कि 10 साल की शांति के बाद फिर से तबाही आने वाली थी। लेकिन इस बार अपनी कॉलोनीज यहाँ पर वो बसाने आते हैं क्योंकि धरती खत्म हो रही थी जिसके चलते ये मेन ऑपरेटिंग बेस बनाते हैं जिसको ब्रिज हेड सिटी का नाम दिया जाता है। और ये मिशन
हो रहा था जनरल अर्डमोर की निगरानी में, यानी कि पिछले मिशन से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा मिशन है ये। अब धरतीवासियों के आने से होता यह है कि उनके जैसे ही स्पेस शटल्स इस धरती पर लैंड होते हैं तो ढेर सारे पेंडोरा वासी, वहाँ के जंगल और वहाँ के जीव मारे जाते हैं, जिससे जेक और उसका क्लैन काफी दुखी हो जाता है। अब शॉकिंगली हमको ये दिखाया जाता है कि कर्नल माइल्स को एक अवतार के रूप में बचा लिया गया है। जी हाँ, नटीरी ने अपने तीरों से उसको मार तो डाला था, लेकिन उसकी मेमोरीज वगैरह की हेल्प से कर्नल और उसके साथियों को अवतार के रूप में बचा लिया गया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये साल 2164 है। अर्थ की टेक काफी एडवांस हो गई है और ये सारा प्लान पहले से ही था, यानी कि पेंडोरा के ऊपर ही मेमोरीज एक्सट्रैक्शन वगैरह हो चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सारे मिशंस एक तरह से खुदकुशी वाले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप नए प्लेनेट पर जा रहे हो, वहाँ के जीव अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। इन शॉर्ट, कर्नल माइल्स वापस आ गया था जेक सुली से बदला लेने, और अब उसका मकसद बस जेक से और उसकी फैमिली से बदला लेना था। लेकिन ऑब्वियसली जेक अब इस क्लैन का लीडर है, तो ऐसे ही वो सब कुछ नहीं होने दे सकता था। ठीक 1 साल के बाद हम देखते हैं, यानी कि साल 2165 में, कि जेक अपने क्लैन और अपने दोनों बेटों के साथ में इनकी सप्लाई चेन को रोक रहा था। अर्थ के लोग यहाँ के मेटल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एक ट्रेन की हेल्प से, तो इनको ये लोग बार बार रोक रहे थे। अब साथ ही साथ उनके अंदर जितने भी गन्स और मशीनरी हुआ करती थी उसको ओमातिका या पीपल ले लिया करते। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं नेटायम को और लोक को, जो कि फ्लाइंग टुकड़ी से हटकर नीचे धरती पे चले जाते हैं, जो कि उनका काम नहीं था। बस तभी स्काई पीपल आ जाते हैं और हमला होता है, जिसके अंदर ये दोनों ही भाई घायल होते हैं और फिर इनको बचाया जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बहुत डांट पड़ती है। बेसिकली जेक का सीधा मकसद अपनी फैमिली और क्लैन को बचाना था। अब देखो, पेंडोरा के ऊपर होता यह है कि जब भी कोई इंसान या फिर कोई अनजान चीज इन जगहों पर आती है तो पूरा इलाका और नावी के लोग अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब नावी के लोग यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनवायरनमेंट को लगता है कि वो उनके ही लोग हैं, यानी कि माईवा को। तो इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए कर्नल माइल्स अपनी टुकड़ी के साथ यहाँ पर जाते हैं अपने अवतार के रूप में। लेकिन उसी टाइम पर कीरी, लोआक, टूक, स्पाइडर उस इलाके में होते हैं जहाँ पर पिछली मूवी के अंदर कर्नल अपने इंसानी शरीर में मारा गया था और जिस क्रायो ट्यूब के अंदर जेक की ह्यूमन बॉडी रहती थी। अब सेम इलाके में कर्नल भी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको अपनी कंकाल बनी हुई बॉडी दिखाई देती है और उसको नटीरी की याद आती है कि कैसे उसने उसे मारा। वो गुस्से में अब खुद का ही स्कल क्रश कर देता है और ये चारों छुपके से इन पर नजर रख रहे थे। हालांकि वहां पर जाना इनको अलाउड नहीं था, लेकिन लोआ की जानकारी देता है अपने पिता जेक को कि यहाँ पर नावी लोग तो हैं, लेकिन वो दिखने में अलग हैं। सोल्जर जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। तो नटीरी, जेक और उनका बड़ा बेटा नेटायम सीधा ही निकल जाते हैं उसी इलाके की तरफ ताकि वो सबको बचा पाएं। लेकिन होता यह है कि इन चारों को माइल्स और उसके लोग पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कर्नल पहचान जाता है कि कीरी ग्रेस की बेटी है और बाकी दो नटीरी और जेक के बच्चे। इनफैक्ट वो अपने बेटे स्पाइडर को भी पहचान जाता है, लेकिन इन्होंने चारों को बंदी बना लिया था और वो वहीं पर वेट करते हैं कि जेक वहाँ कब आएगा। अब यहाँ इनके बीच फाइट होती है, जिस दौरान सब बच जाते हैं, लेकिन स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसको ले जाता है। अब जनरल, कर्नल और उसके सारे के सारे जो लोग होते हैं वो स्पाइडर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो खुद को नावी समझता है, ना कि इंसान। स्पाइडर के ब्रेन को स्कैन करके उसमें से जेक और उसके लोगों की लोकेशन की मेमोरी भी ये लोग निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी एक डिवाइस के जरिए। लेकिन स्पाइडर यहाँ पर काफी टफ होता है अपने पिता की तरह और कर्नल आकर इसको रोक देता है। अल्टीमेटली वो एक फादर तो है ही। अब वो उससे पीस बनाता है और स्पाइडर उसको नावी तरीके सिखाता है, क्योंकि कर्नल की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो स्पाइडर से दोस्ती करके जेक की लोकेशन उनको बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बस उनको नावी लोगों के तरीके बताता है, जिससे शायद वो लोग सुधर जाएं और समझ जाएं। लेकिन हम जानते हैं कि कर्नल यहाँ पर ऐसा नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज होती है कि कर्नल इकरान यानी कि फ्लाइंग ड्रैगन जैसे क्रीचर्स को भी पकड़ लेता है और उनसे बॉन्ड बना लेता है ताकि वो जेक से किसी भी चीज में कम ना रह जाए। बेसिकली अब कर्नल का मिशन पर्सनल था, जेक और उसके परिवार को खत्म करना। मतलब फिलहाल ये मूवी पेंडोरा के ऊपर नहीं थी, खाली जेक और कर्नल की पर्सनल फाइट और यहाँ पर फैमिली के रिश्तों के ऊपर थी। अब हाइड आउट में जाकर जेक समझ जाता है कि जो आसमानी लोग हैं वो स्पाइडर से उनकी लोकेशन निकलवा ही लेंगे। वो जानता था कि उनका टॉर्चर बहुत खतरनाक है, तो वो फैसला करता है कि अब वो और उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं रहेगी। हालांकि नटीरी इसके खिलाफ थी, लेकिन वो फिर भी उसको मना लेता है। वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इनफैक्ट जेक यानी कि टॉरक मार्क जो होता है वो चीफ की पोजीशन भी तैरसम नाम के एक नावी को दे देता है, जो कि काफी अच्छा लीडर बनेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जेक और नेटेरी शॉक्ड होते हैं कि कर्नल
कर्नल अभी तक जिंदा है और अब तो वो ज्यादा पावरफुल है एज वो यहाँ पर उन्हीं के बीच में घुल मिल गया है, यानी कि एक नावी बन चुका है। खैर अब क्या था, ये सब निकल पड़ते हैं अपने नए सफर की ओर, यानी कि समुद्र की ओर, और ये सब पहुंच जाते हैं मैथकेइना रीफ लोगों के पास में, यानी कि वाटर पीपल के पास, जो कि पेंडोरा प्लेनेट के ईस्टर्न सी के पास में है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा आइलैंड है और अलग अलग वाटर क्लैंस भी हैं। अब एक चीज और कि अब तक हमको यही लग रहा था कि नावी लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर पानी भी एक एलिमेंट है और पानी के लोगों को कहा जाता है मैथकेइना। यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन भी है इसके अंदर, जैसे कि इनकी टेल और हैंड्स थोड़े से अलग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि पानी में तैरने में इनको आसानी मिलती है। खैर अब जेक इनके क्लैन के लीडर यानी कि चीफ टोनोवारी और उसकी वाइफ रोनल से उटूरू मांगते हैं, यानी कि पनाह मांगते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन होता यह है कि जो रोनल होती है वो यहाँ पर इनको ये कहती है कि वो अपनी जंग उनके पास लेकर नहीं आ सकता, और साथ ही साथ वो इन सबको कमजोर बताती है कि वो क्लैन के अंदर फिट नहीं हो पाएंगे, और कहती है कि ये सब तो हाफ ब्रीड्स हैं, डीमंस हैं, यानी कि अर्थ के लोगों से कनेक्टेड है, उनका खून इनके अंदर है। जिस पर टोनोवारी फाइनली डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि टोरक मार्क्तो यानी कि जेक का जिक्र पानी के लोगों के बीच तक था। अब आप सोचेंगे कि जेक यहाँ पर आया क्यों है, तो जेक जानता था कि कर्नल का टारगेट सिर्फ वो और उसकी फैमिली है और उसकी वजह से पेंडोरा सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो कहीं भी चला जाए दिक्कत तो आएगी ही। खैर अब जेक और नेटीरी को टोनोवारी और रोनल यहाँ के तरीके सिखाते हैं। दूसरी तरफ लोआक चीफ की सुंदर बेटी सिराया से दोस्ती कर लेता है और सिराया और उसका भाई ओनुंग इन सभी को वेज ऑफ वाटर यानी कि यहाँ के क्रीचर्स, यहाँ का रहना, पानी में तैरना, सांस पे कंट्रोल करना सिखाते हैं। लोआक और सिराया के बीच में हम एक बॉन्ड भी बनता हुआ देख पाते हैं। हालांकि अभी भी इनका क्लैन इनको फुली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन चीफ के कहने पर उनको यहाँ पर पनाह मिल जाती है और ये चीजें सीख भी लेते हैं। और हम जानते हैं कि जेक सुली बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल चीज थी कि कीरी बहुत ही आसानी से सी के साथ बॉन्ड बना लेती है। वो स्पेशल है क्योंकि ग्रेस की ह्यूमन बॉडी आखिरी मूवी में माईवा से जुड़ गई थी, इसलिए उसके अंदर माईवा और अपनी माँ की काबिलियत थी। वो माईवा को फील कर सकती थी, सुन सकती थी। लेकिन हमेशा ही कीरी के मन में एक सवाल उठता रहता था कि उसका पिता कौन है, और इसके बारे में उसको कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ कैसे है। और शायद से हम इस चीज को माईवा का ही कोई प्रेजेंट समझ सकते हैं। अब जेक का छोटा बेटा लोआक सिराया के भाई ओनुंग और उसके दोस्तों से लड़ने लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब कीरी का मजाक उड़ा रहे थे, एज उसकी 4 ही उंगलियां थी, यानी कि वो हाफ ब्रीड थी। अब लोआक और उसका बड़ा भाई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बस उनके बीच में गुत्थम गुत्ता होने लगती है। लेकिन जेक के कहने पर लोआक ओनुंग से माफी मांगने चला जाता है। लेकिन जेक यहाँ पर अंदर ही अंदर खुश भी होता है कि उसके लड़कों ने ज्यादा मार पिटाई करी है और क्लैंस की शक्ति और वो सब होता है ना, तो यहाँ पर वही था। खैर लोआक माफी मांगता है, लेकिन ओनुंग और उसके दोस्त जो होते हैं उनके मन में कुछ और ही था। वो उसको एक सी के खतरनाक हिस्से में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही भयानक शार्क जैसे प्रेडेटर्स रहते थे। लेकिन तभी लोआक को पायाकान आकर बचा लेता है, जो कि सी की ही एक वेल जैसा कोई क्रीचर है, जो कि टुलकून स्पीशीज है। ये स्पीशीज बहुत ही इंटेलिजेंट है और लोआक की दोस्ती भी इससे हो जाती है, क्योंकि लोआक ने उसके फिन से एक इंसानी इक्विपमेंट को हटा दिया था। इनफैक्ट मैथकेइना यानी कि रीफ पीपल इनको यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल फैमिली भी मानते हैं, क्योंकि जो टुलकून्स होते हैं वो इनसे बात कर सकते हैं इशारे से, टेलीपैथिकली भी, जैसे डॉल्फिन्स वगैरह बात समझती हैं, बिल्कुल वैसे। अब लोआक को सब ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ओनुंग को लोआक का बड़ा भाई पकड़ लेता है और वो सबको बताता है कि उसने क्या किया है। लोआक को अब उस शार्क से यहाँ पर पायाकान ने बचा लिया था, जिसके बाद में वो उसको जाने को कहता है, क्योंकि सभी वहां पर आ गए थे और वो किसी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता था। जेक अपने छोटे बेटे को किसी काबिल नहीं समझता था, क्योंकि वो कभी उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। खैर अब वो अपनी फ्रेंडशिप को साबित करने के लिए सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेता है कि ओनुंग ने तो उसको वार्न किया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही सी के उस हिस्से में चला गया। अब ओनुंग के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, जिसके बाद में लोआक सभी को पायाकान के बारे में बताता है। तो सिराया लोआक को बताती है कि ये टुलकून्स हैं और कोई अकेला टुलकून हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और फिलहाल टुलकून्स दूर गए हुए हैं, वापस नहीं लौटे। तभी वो सिराया को ये बोलता है कि उस टुलकून का एक फिन नहीं है, और तब एक कहानी आती है कि उस टुलकून का नाम असल में पायाकान है, जिसको उसके ग्रुप से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उसने यहाँ के लोगों को और अपने टुलकून साथियों को मारा था। लेकिन लोआक नहीं मानता है, उसने तो उसकी जान बचाई थी, तो वो हत्यारा कैसे हो सकता है। खैर अब एक ट्रिप के दौरान कीरी और बाकी लोग जाते हैं मैथकेइना के सेक्रेड लैंड और ट्री ऑफ सोल्स के पास, जहाँ पर कीरी अपनी माँ की स्पिरिट से मिलती है। उनसे पूछती है कि उसका पिता कौन है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले ही
उनकी स्पिरिट को कोई खींच लेता है और किरी को बहुत ही भयानक सीजर आने लगते हैं। और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ राज किरी और ग्रेस को लेकर छुपे हुए हैं, जो कि अवतार 3-4 में पता चलेगा। जी हाँ, बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, जो कि शायद से 2024 और 2026 में आने वाले हैं। खैर, अब जेक अपनी बेटी की मदद के लिए उसके ह्यूमन दोस्तों नॉर्म स्पेलमैन और मैक्स पटेल को बुलाता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते। और तभी वहां पर रोनल आ जाती है, यानी कि चीफ की वाइफ, जो कि अपने जादू टोने से किरी को होश में ले आती है और वो खुद भी यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। अब नॉर्म और पटेल के यहाँ आने से कर्नल को हिंट लग जाता है कि जेक यहीं कहीं किसी आइलैंड के ऊपर है, तो बस वो निकल जाता है इन आइलैंड की तरफ। लेकिन वो अकेला नहीं था, वो जाता है टुलकून हंटर्स के पास में, क्योंकि वो सीज को अच्छे से जानते थे। अब आप सोचेंगे कि टुलकून्स का हंट क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीशीज है, तो इनके ब्रेन में अमृता नाम का एक लिक्विड होता है, जो कि एक छोटी सी बोतल जो होती है वो $80 मिलियन में बिकती है। जी हाँ, और इससे एंटी एजिंग हो सकती है। और अब अमृता को अब अमृत भी कह सकते हो। अच्छा रेफरेंस है संस्कृत का, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम वही करने वाला था। मीनवाइल हम देखते हैं टुलकून्स वापस लौट आए हैं और सभी रीफ पीपल यानी कि पानी के लोग इनसे बॉन्ड करते हैं। स्पेशली रोनल, जो कि टुलकून्स की मदर से बहुत ही ज्यादा बॉन्डेड है। वो उसकी एक स्पिरिचुअल सिस्टर जैसी है। वो सॉन्ग्स भी गा सकते हैं। जी हाँ, टुलकून सॉन्ग भी क्रिएट करते हैं। मदर टुलकून रोनल को प्रेग्नेंट देखकर बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कर्नल माइल्स स्पाइडर के साथ अलग अलग आइलैंड पर जाकर जेक के बारे में पूछता है और उनके घरों में आग भी लगा देता है, जिससे जेक तक ये बात पहुंच जाए। और ऐसा हुआ भी था। सबसे वर्स्ट ये होता है कि टुलकून्स की मदर को हंटर्स कर्नल के साथ ही हंट करते हैं, उसको मार देते हैं और अमृता निकालते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन हंटर्स का लीडर काफी रूथलेस था। खैर, अब ये हंटर्स जो होते हैं वो अपने ट्रैकिंग डिवाइसेस को टुलकून की मदर के साथ ही छोड़ देते हैं, ताकि जेक को ये पता लग जाए कि ये उसका काम है। अब रोनल यहाँ बहुत ही गुस्से में थी और उसका ये कहना था कि जेक और उसकी फैमिली की वजह से ये हुआ है। अब मैथकेइनास जो होते हैं वो जंग के लिए तैयार थे, लेकिन जेक ये कहता है कि वो टुलकून्स को मार डालेंगे, तो टुलकून्स को यहाँ से जाने के लिए बोलना होगा, क्योंकि जंग से ज्यादा जरूरी उनको बचाना है। अब इसके बाद में हमको पायाकान की सच्चाई भी पता चलती है। वो लोआक को रिवील करता है कि इन वेल हंटर्स ने उसकी माँ को मारा था, तो उसने अपने कुछ साथी टुलकून्स को ले जाकर उन हंटर्स को मारने की कोशिश करी थी, जो कि ऑब्वियसली उनके क्लैन की चीजों के खिलाफ था, यानी कि उनके रूल्स के खिलाफ था। और उसी में उसका फिन भी खत्म हो गया था। लेकिन ये टुलकून्स का तरीका नहीं है, इसलिए ही उसको बर्खास्त कर दिया गया। इनफैक्ट लोआक यहाँ पर पायाकान को वहां से जाने के लिए भी कह देता है। अब यहाँ पर मैथकेइना का लीडर लोआक को बताता है कि पायाकान के पास ना जाओ, क्योंकि टुलकून्स पहले बहुत ही ज्यादा लड़ाई किया करते थे। जी हाँ, ये हमेशा से शांत क्रीचर्स नहीं थे, ये टेरिटोरीज के लिए बहुत लड़ाई करते थे। लेकिन इवेंचुअली इन्होंने डिसाइड किया कि वो शांत रहेंगे, लेकिन पायाकान ने ये नहीं माना और उसको निकाल दिया गया। मैथकेइना और टुलकून्स भी मारे गए थे और पायाकान इस चीज को एक्सेप्ट भी करता है। इनफैक्ट वो खुद दुखी है, लेकिन उसका सिर्फ फिलहाल लोआक ही एक दोस्त है और पर्सनली मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बिल्कुल उसके साथ हूँ। अब इसी के चलते लोआक, टूक, किरी, सिराया और ओनुंग जो होते हैं वो जाकर पायाकान को वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंटर्स ने उसको भी अपना निशाना बना लिया था। क्योंकि उसको ग्रुप से अलग कर दिया गया था, तो बाकी टुलकून्स उसको कुछ भी बताते नहीं थे। अब उसके ऊपर ट्रैकर्स वगैरह लग चुके थे और ये चीज जेक के बच्चे उसको बता देते हैं कम्युनिकेटिंग डिवाइस से, जिससे सभी मैथकेइनास वहां पर जंग के लिए आने लगते हैं। अब अल्टीमेटली लोआक, सिराया और टूक पकड़े जाते हैं। कर्नल उनको होस्टेज बना के जेक को बाहर आने को कहता है और जेक ऐसा ही करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पायाकान फिर से अपने ग्रुप के अगेंस्ट जाकर अपने दोस्त लोआक को बचाने आता है। उसको एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि वो अपनों को मरने दे। वो पूरी तबाही मचा देता है। इनफैक्ट हंटर लीडर को बुरी तरह से खत्म करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। लेकिन इस लड़ाई के चलते होता यह है कि जेक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है, जिससे कि नेटीरी बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन जेक उसको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मदरशिप को भी स्पाइडर अंदर से खराब करता है और पायाकान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो वो सिंक होने लगती है। लेकिन अभी भी कीरी और टूक अंदर ही होस्टेजिस थे और अभी भी कर्नल जेक को सेम ऑफर देता है। और अब बहुत ही भयानक लड़ाइयां होती हैं, लेकिन कर्नल अब कीरी को होस्टेज बना लेता है और नेटीरी यहाँ पर स्पाइडर को होस्टेज बनाती है, ये कहते हुए कि बेटे के बदले बेटा। और कर्नल फाइनली कीरी को छोड़ देता है, एज वो एक पिता तो था ही। लेकिन जेक यहाँ पर कर्नल से लड़ने आता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर से उसका पीछा करता ही। अब बस लड़ाई होते होते शिप भी सिंक होने लगती है और नीचे टूक और नेटीरी भी फंस जाती है। कर्नल और जेक भी फंसे हुए थे। जेक कर्नल का गला घोट देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन लोआक अपने पिता को बचाने आता है। कीरी यहाँ पर सी क्रीचर्स को अपनी शक्तियों से बुलाती है, जिससे ये सब बच जाते
जाते हैं। लोआक अपने पिता को जिम्मेदार होने का सबूत भी देता है और जेक भी ये कहता है कि आई सी यू, यानी कि उसने अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया था और वो जिम्मेदार बन गया था। पायाकान भी इनकी हेल्प करता है और ये सारे लोग बच जाते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि स्पाइडर अपने पिता को इंसानियत के नाते बचा लेता है, लेकिन उसका साथ नहीं देता, ना ही उसके साथ जाता, क्योंकि वो खुद को एक नावी समझता था। उसका पालन पोषण वहीं हुआ था। और अब जेक स्पाइडर को गले लगाता है और ये बोलता है कि बेटे के बदले बेटा, यानी कि उसने उसको अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। अब फाइनली सी के अंदर नेटायम का फ्यूनरल होता है और सी में माइवा उसको संभाल लेती है, एज जहां से वो आया वहीं पर चला गया, यानी कि ये उधार ली हुई एनर्जीज होती हैं जो वापस माइवा ले लेती हैं। खैर अब जेक डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भी चला जाएगा, लेकिन टोनावारी और रोनल उसको रोक लेते हैं क्योंकि वो एक मैथकैना था और वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। फाइनली उसने वेज ऑफ वाटर सीख लिए थे। अब अंत में वो और नेटीरी जो होते हैं वो ट्री ऑफ सोल्स में जाकर अपने बेटे की यादें फील करते हैं और फाइनली जेक समझ जाता है कि अब वो भागेगा नहीं और लड़ेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एवाटार द वे ऑफ वाटर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी है ना, वो ये है कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट ग्रेस है वो